हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर से वीडियो मैं शूट करने जा रहा हूँ। तो मैं ट्रेड करने जा रहा था, तो कुछ ट्रेड करते हैं और उसका लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले तो इतनी दिन बाद वीडियो आने का रीज़न है क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था, शेड्यूल बिज़ी था, इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा था। खुद की ट्रेडिंग भी नहीं चल रही थी और इस वजह से उतने एक्टिव भी नहीं थे। तो आज बहुत दिन बाद मौका मिला है, थोड़ा टाइम मिला है। सो 20-25 मिनट का टाइम था मेरे पास, तो आई थॉट कि आप लोग के मैसेजेस बहुत सारे आए थे, आप सपोर्ट बहुत करते हो, तो आई थॉट कि एक वीडियो बना लेते हैं आपके लिए। तो देखते हैं, कुछ मार्केट में बहुत ही काम रहना रहना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करने जाओ, मार्केट को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करो और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ ट्रेड मिल सकती है क्या। तो ओके, अभी क्या है कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है कम्प्लीटली डाउन है। लास्ट कैंडल ने गैप अप किया है, तो मैं यहाँ पे एक सेल के साथ जाऊँगा और एक सेल की कैंडल यहाँ पे निकल के आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो ये सेलर्स हैं ये काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं, इसमें पावर काफ़ी अच्छी है। तो अपने मूवमेंट को जो है सेलर्स यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं और एक सेल की कैंडल यहाँ पे निकल के आएगी। स्ट्रगल होगा क्योंकि लास्ट जो बाइंग की कैंडल दिख रही है ये भी स्टेबल है, मतलब इसमें भी बायर्स वीक नहीं थे, तो इसलिए आपको यहाँ पे स्ट्रगल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन लास्ट में जाके सेल के डायरेक्शन में क्लोजिंग दे देगी और अपनी ट्रेड जो है विन हो जाएगी और अच्छी अब एंट्री भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। गैप अप करके जो यहाँ पे स्टेबिलिटी थी इनको भी ब्रेक करने की कोशिश है। तो आपको दिख रहा है सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। कितना सिंपल एनालिसिस था, जिस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपनी फ़र्स्ट ट्रेड की है और ये अपनी फ़र्स्ट ट्रेड विन हो चुकी है। स्ट्रगल जैसा कि मैंने ओवरऑल आपको समझाया था कि आने वाला है, वो आपको ओवरऑल कैंडल्स में दिखा। तो एक परफेक्ट एनालिसिस क्या होता है ये आपने इस ट्रेड में सीखा। तो कोई बात नहीं, इसी तरह से काम एंड कंपोज रह के आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मैं एक आपकी ट्रेड करूँगा और एक कैंडल यहाँ पे आपकी तरफ ही चली जाएगी क्योंकि बायर्स का मूव है। अभी आपको बायर्स का मूव दिख रहा है और ये जो है अपनी एंट्री के ऊपर ही क्लोजिंग देने वाली है। और एक ये जो बायर्स दिख रहे हैं आपको काफ़ी हेल्दी और स्टेबल हैं, लास्ट में सेल आ रहा है। फिर लास्ट कैंडल्स में भी मुझे बायर्स की प्रेजेंस अच्छी दिखी, इसलिए इस पर बायर्स की ट्रेड है। तो आज की सेकेंड ट्रेड बहुत ही जल्दी जल्दी हमें दोनों ट्रेड मिल गई ओपनिंग से ही। तो कितना काम एंड कंपोज आपसे, मतलब मैं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ। ये नॉलेज आप देख रहे हो कि कोई भी लाइन नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है, जस्ट करंट की 4-5 कैंडल को प्ले करके हम जो है पावर को समझकर, उसकी कंडीशन को समझ के कैंडल्स क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी ट्रेड विन हो चुकी है। तो लेट्स सी कि कोई और ट्रेड हम करें और हमें यहाँ पे मिले ट्रेड। तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही ट्रेड में फाइंड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियोस लंबी ना बने और आप लोगों को वेट करना नहीं पसंद, मुझे पता है आप लोग भी फटाफट ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइस। ट्रेड में आप टाइम दीजिए। सो अभी तो मुझे जैसे टाइम हो चुका है मार्केट को देखते देखते, 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ट्रेड जल्दी जल्दी मिल जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको शुरू में ट्रेड इतनी जल्दी जल्दी मिले, आप वेट कर सकते हो। आप आराम से मार्केट को टाइम दो, कैंडल्स को समझो, जब आपको परफेक्ट लगे तभी लो, आपको ना लगे तो आप परफेक्टली वहाँ पे ट्रेड इग्नोर भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप ट्रेड करो ही। ओके, सो देखते हैं किसी मार्केट में अगर और हमें ट्रेड मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके, यहाँ पे भी ओके ठीक है, मोमेंटम सेलर्स ने गेन किया है कहीं से तो, लेकिन ठीक है। ओके, देखते हैं क्या यहाँ पे हम रिजेक्शन को टारगेट कर सकते हैं क्या। थोड़ा सा बेटर एंट्री का चाहेंगे अब के लिए, थोड़ा सा और बेटर मैं चाहता हूँ क्योंकि लिक्विडिटी में चाहता हूँ कलेक्ट हो जाए एक बार, उसके बाद ही एंट्री में बनाऊँ। ओके 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 ओके, नाइस ट्रेड। अभी ये कैंडल अपनी एंट्री के ऊपर ही क्लोजिंग करेगी क्योंकि अब नीचे ये जो है ये लिक्विडेट मार्केट है, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो यहाँ से इसको रिजेक्शन आएगा और ये ट्रेड कैंडल तो रेड है डेफिनेटली, लेकिन अपनी ट्रेड जो है ये विन हो जाएगी क्योंकि लिक्विडेट एरिया है। तो यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन देखने को मिलेगा और मार्केट अपनी एंट्री के ऊपर ही क्लोजिंग दे देगी, ये ईजी क्लोजिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आज की अपनी थर्ड ट्रेड, जिसमें मैं पहले सेल के लिए जाना चाहता था क्योंकि मार्केट का मोमेंट क्रैश हुआ था, लेकिन फिर ये आपको जो लिक्विडिटी कलेक्शन दिख रहा है क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया है,
जिनको लिक्विडिटी पता होगा वो समझ रहे होंगे कि क्यों मैंने ये टारगेट किया था लिक्विडिटी से। तो आज किया थर्ड ट्रेड, और थर्ड ट्रेड डायरेक्ट शॉर्ट हो गई। अब देख सकते हो किस तरीके से ट्रेड हो रही है, बहुत ही सिंपल तरीके से लाइव है, कोई आप लोगों को दिख रहा है कि लाइव आपके सामने एक एक चीज़ एक्सप्लेन हो रही है। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोग की ही सपोर्ट से मैं जल्दी जल्दी वीडियो ला पा रहा हूँ। तो आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी सीखना है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। आपको ये नॉलेज चाहिए, इसके बारे में सीखना है, तो हाँ आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सिखा सकता हूँ, है ना। यूट्यूब पे परमिशन नहीं है कि फुल मैं अपना कोर्स को अपलोड कर सकूँ, तो इसलिए ओके। और अगर आपको सपोर्ट की बात करें तो जो स्टूडेंट मेरे हैं उनसे आपके कमेंट दिख रहा होगा कि किस लेवल का हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे लर्निंग के टाइम पे जब मैं सीख रहा था तो एक तो नॉलेज किसी के पास नहीं है ढंग से, कोई मिलता नहीं है ऐसा नॉलेज वाला पर्सन, और दूसरी चीज़ है कि सपोर्ट कोई नहीं करता है, सब केवल अपने प्रॉफिट पे लगे हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हूँ वही समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो विदाउट एनी डाउट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो मैं डेफिनेटली आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कोई और ट्रेड अगर हमें मिल जाए आज तो हम और ट्रेड करते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। लास्ट एक ट्रेड और करते हैं कहीं से ढूंढ के, और इस सेशन को 4 ट्रेड का ही रखते हैं। तो देखते हैं कि ट्रेड मिल सकती है या नहीं। ट्रेडिंग में बहुत ही काम कंपोज रहना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन था, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा, कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि लाइक डेमो पे तो हमारी ट्रेड्स विन होती है, लेकिन लाइव डिपॉजिट करते हैं तो हमारी स्ट्रेटजीज़ काम नहीं करती, जिस भी स्ट्रेटजीज़ पे आप लोग ट्रेड करते हैं वो काम नहीं करती। तो सबसे पहले आप जो स्ट्रेटजीज़ पे ट्रेड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्या वो इतनी पावरफुल है कि आपकी ट्रेड वहाँ पे मतलब आपको अच्छी एक्यूरेसी दे सकते हैं, क्योंकि बाइनरी में ओवरऑल एवरीथिंग एक्यूरेसी होता है। अगर आप 3 में से 3 लॉस कर दोगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है आपका कैपिटल वहाँ पे वाइप आउट हो जाएगा 3 से 4 ट्रेड में। तो अच्छी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्या क्या मनी मैनेजमेंट और क्या चीज़ें फॉलो करना है, जिससे आपको ये पता रहे कि लाइक डेमो में क्यों विन होता है और लाइव में क्यों लॉसेस होता है। इसका मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऐसा मेरे साथ भी होता था, इवन जब मेरे पास अच्छा नॉलेज हो गया था उस टाइम भी ऐसा चीज़ें होता था कि लाइक लाइव में डेमो में तो सही चल रहा है, लेकिन लाइव में वो चीज़ें मतलब नहीं हो पाती थी, लॉस होता था। फिर मैंने इसको टैकल कैसे किया इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली। तो देखते हैं कि नॉट हियर, ठीक है। इस लास्ट कैंडल में मैं सेलर का रिएक्शन नहीं नोट कर पाया था, तो यहाँ पे भी ट्रेड का प्लानिंग नहीं करेंगे, एक परफेक्ट ट्रेड ही करनी है। और ओके मैं यहाँ पे कर दूंगा ये ट्रेड, और ये ट्रेड अपनी सेल की कैंडल बन जाएगी, और ये ट्रेड भी अपनी विन हो जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। इसको एक रेड कैंडल निकल के आ जाएगा। लास्ट कैंडल में मैंने रिएक्शन तो नहीं नोट किया, बट वो एग्जॉस्टेड हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पार्टी है ये कंटिन्यू कर जाएगी। मैं श्योर नहीं हूँ 100% इस ट्रेड में, बट डेफिनेटली एक देखते हैं, सेल की कैंडल आ जानी चाहिए। आई एम नॉट श्योर 100%, बट मैंने ट्रेड कर दी है। सो देखते हैं, अगर विन होती है तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड विन कर लेंगे। और विन होती है तो ये आज की अपनी लास्ट ट्रेड रहेगी। ओके तो अभी तो लॉस में चल रही है और लॉस ही हो जाएगी जहाँ तक है, ठीक है लॉस ही हो चुकी है। जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट कैंडल का रिएक्शन मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया था, तो मोस्ट प्रोबेबली बायर्स की एंट्री हुई होगी, और जिस वजह से ही वो एक अगली फॉलोअप कैंडल भी बनी है, तो नो प्रॉब्लम। और सेलर्स भी एग्जॉस्टेड थे, मैंने उसको इग्नोर कर दिया था, तो कोई बात नहीं। कभी कभी यही होता है कि आप थोड़ी सी गलती करोगे मार्केट आपको तुरंत पनिश करेगा, लेकिन वही है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हो। तो एक ट्रेड लॉस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली पे उसको रिकवर कर लेंगे, और थोड़ा सा कैपिटल में इंक्रीज़ करके जैसे लॉस भी रिकवर हो जाए लास्ट ट्रेड का। इस कैंडल का रिएक्शन आप प्रॉपरली ऑब्जर्व कीजिए, और नेक्स्ट कैंडल को हम ट्रेड करने वाले हैं, और ये हमारी आज के लास्ट ट्रेड होगी, और हम इस पे जो है विनिंग कर लेंगे। सो लेट्स ऑब्जर्व दिस कैंडल रिएक्शन, एंड इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल पे जो है ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके तो
ओवरऑल मैं यहाँ पे एक बाई की ट्रेड करूँगा और एक बाई की कैंडल यहाँ पे निकल के आनी चाहिए। और ऐसा क्यों है कि यहाँ पे बाई की कैंडल निकल के आएगी। अब आज मैं स्केच यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं समझा देता हूँ ऐसे ही। ये जो दो सेल की कैंडल दिख रही है, आप में से बहुत लोग को लगेगा कि सेलर का पावर बहुत अच्छा है, सेलर्स में नॉन एग्जॉस्टेड है तो सेल की कैंडल आनी चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे ही आपको चीज़ों को और ध्यान से समझना है। जब यहाँ पे आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे बायर्स काफ़ी अच्छे थे, बायर्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। उसके बाद क्या था, सेंटिमेंट जो था मार्केट का चेंज हो रहा था टूवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। मार्केट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके से मार्केट अप जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन किया, सेलर्स को और एग्जॉस्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ, अब आपको शो डीप यहाँ पे शो शॉट देखने को मिल रही है। तो ये थी आज की सारी ट्रेडें। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।